हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज से सतीश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले लोक संस्कृति के बारे में। तो अगर टॉपिक शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। लोक संस्कृति। तो लोक संस्कृति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लोक और संस्कृति। तो इसमें हम सर्वप्रथम लोक का अर्थ जान लेते हैं। तो लोक शब्द ग्राम शब्द का पर्यायवाची मात्र नहीं माना जाता। डॉक्टर हजारी प्रसाद के अनुसार लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है, बल्कि नगरों या ग्रामों में फैली हुई वह समूची जनता है जिसके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पुस्तकें नहीं है। डॉक्टर रविन्द्रनाथ जी के अनुसार लोक संस्कृति की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा है कि आधुनिक विशेषण के रूप में इस शब्द का अर्थ ग्राम या जनपदीय दृष्टि से केवल गांव ही नहीं, बल्कि नगरों, जंगलों, पहाड़ों और टापुओं में बसा हुआ वह मानव समाज है जो कि परंपरागत रीति रिवाजों, आदिम विश्वासों के प्रति आस्थाशील होने के कारण अशिक्षित व अल्प सभ्य कहा जाता है, लोक का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार लोक शब्द का तात्पर्य उन परंपरागत समाजों तथा गांव जनजातीय समुदाय से जिसमें आधुनिक सभ्यता का प्रायः अभाव रहता है। अब दोस्तों जानते हैं संस्कृति का अर्थ। संस्कृति से तात्पर्य किसी समाज की उस संपूर्ण विरासत से होता है जिसके अंतर्गत रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म, कला, विज्ञान, कानून, मनोरंजन के साधन आदि का समावेश होता है और जिसकी अभिव्यक्ति समाज के सदस्यों के रहन सहन और विचार के तरीकों में होती है। मैकाइवर पेज के अनुसार संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों में हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। हरिदत्त वेदालंकार ने संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए बोला है कि मन और आत्मा को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य अपना जो विकास और उन्नति करता है उसे संस्कृति कहते हैं। इसमें प्रधान रूप से धर्म, दर्शन, सभी ज्ञान, विज्ञान, कलाएं, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का समावेश पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों लोक संस्कृति की परिभाषा के बारे में। तो डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार लोक संस्कृति की परिभाषा है कि लोक संस्कृति वह जीती जागती चीज है जिसके द्वारा लोक की आत्मा बोलती है। इसी प्रकार डॉक्टर श्री राम शर्मा के अनुसार लोक संस्कृति ऐसी सहज, सीधी सादी एवं प्राकृतिक धारा के सदृश बनावटी एवं साज सज्जा से दूर रहने वाली संस्कृति की परिचायक है। अब बात करते हैं दोस्तों लोक संस्कृति की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली विशेषता है लोक संस्कृति में सामूहिकता रहती है। इसके गुण प्रतिमान पैतृक होने के कारण यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, इसलिए उनमें सरलता एवं सादगी रहती है और इनमें सभी लोग भाग लेते हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता है यह परिवारात्मक से संबंधित होती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक क्रिया, कला, साहित्य, संगीत आदि पर परिवारात्मकता का प्रभाव पड़ता है। यह मुख्य रूप से जन्म, विवाह, मृत्यु, बीमारी आदि से संबंधित होती है। तीसरी विशेषता है लोक संस्कृति लोगों के जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। इस प्रकार ग्रामीण एवं जनजातियों के जीवन का ऐसा कोई भी पक्ष नहीं होता या नहीं होगा जो लोक संस्कृति से संबंधित ना हो। धर्म, जादू, आध्यात्मिकता ये सभी विशेष रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगली विशेषता है लोक संस्कृति एक कृषि जीवन से ओतप्रोत होती है। कृषक सामूहिक रूप से कृषि संबंधी प्रत्येक क्रिया के लिए अलग अलग लोक संगीत, कथाएं, नृत्य आदि का आयोजन करते हैं। इस प्रकार वो एक दूसरे से लोक संस्कृति के प्रति कृषि जीवन
होता है। लोक संस्कृति अव्यापारिक होती है। वास्तव में लोक संस्कृति अभिव्यक्ति व प्रदर्शन का उद्देश्य कोई मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। अगली विशेषता है लोक संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। लोक संस्कृति को प्रत्येक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक सामाजिक विरासत के रूप में हस्तांतरित किया जाता है। इसका प्रमुख माध्यम परिवार होता है। परिवार के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति पहुंचती है। अगली विशेषता है लोक संस्कृति को स्थानीय तथा संकुचित संस्कृति या परंपरा नहीं माना जा सकता। वास्तव में इसके फैलाव का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। लोक संस्कृति में संबंधित विचारों, मूल्यों, समस्याओं और सांस्कृतिक स्वरूपों का यदि गहराई से अवलोकन किया जाए तो इसमें मौलिक एकता दिखाई पड़ती है। इसका बाह्य स्वरूप देश की विभिन्न क्षेत्रों में विविधता लिए हुए हो सकता है, परंतु इसकी आंतरिक एकता अवश्य इसमें पाई जाती है। अगली विशेषता है लोक संस्कृति को जीवन के एक सामान्य ढंग के रूप में देखा जा सकता है। लोक संस्कृति के अंतर्गत वे सभी देवी देवताओं, धार्मिक विधि विधान अथवा अनुष्ठान, विश्वास, ज्ञान विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत, कहावतें, मुहावरे, लोक गाथाएं, नाटक आदि आते हैं, जिनका स्रोत प्रत्यक्ष रूप से कोई धर्म ग्रंथ या कोई अन्य पुस्तक नहीं है। ये मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जो कई ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं जिनके फैलाव का क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होता है तथा जिनका उद्गम कोई ना कोई अखिल भारतवर्षीय धर्म ग्रंथ है। ऐसे देवी देवताओं का त्यौहार संस्कृति की अभिजात परंपरा या बृहद परंपरा से संबंधित होता है, लेकिन साधारणतया प्रत्येक ग्राम में कुछ ऐसे देवी देवताएं, मेले, अनुष्ठान आदि का भी आयोजन किया जाता है, जो उस स्थान या क्षेत्र विशेष से ही संस्कृति की अपनी स्वयं की विशिष्ट विशेषताओं से संबंधित होती है। अगली विशेषता है लोक संस्कृति एक सरल संस्कृति है। इसकी कला, परंपरा, साहित्य, धर्म, दर्शन आदि में जटिलता नहीं पाई जाती। इसमें विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। कलाकारी की वस्तुएं निर्माण करने के यंत्र, उपकरण सरल होते हैं, जिनका निर्माण गांव में ही सामान्य रूप से किया जाता है। मौखिक आधार पर संपूर्ण संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण हो जाता है। अगली विशेषता है लोक संस्कृति लघु संप्रदायों एवं कृषक समाजों की संस्कृति होती है। लोक संस्कृति के दर्शन से हमें लघु समुदायों एवं कृषक समाज जो में होने वाले परिवर्तन को हम आसानी से देख सकते हैं। इनका गढ़ एवं कार्यक्षेत्र यही होता है, जबकि नगरीय समाज नहीं होता। तो देखा दोस्तों, आज हमने बात की लोक संस्कृति के बारे में, लोक संस्कृति की परिभाषाओं और विशेषताओं के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।